कहते हैं पूर्णिमा की रात रोशनी लेकर आती है, लेकिन इस गांव में पूर्णिमा की ये काली रात एक ऐसा गहरा अंधेरा लेकर आई है जिसमें भटकती है वो चुड़ैल। गांव वाले मानते थे कि इस काली पूर्णिमा की रात वो चुड़ैल गांव में भटकती है। सभी गांव वालों को तुमने सतर्क कर दिया है ना? याद रखना, आज रात गांव का कोई भी आदमी घर के बाहर नहीं भटकना चाहिए। हाँ सरपंच जी, हमने सभी गांव वालों को सतर्क कर दिया है। कोई भी आज भूल कर भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। आप बेफिक्र रहिए सरपंच जी, वो चुड़ैल गांव में आएगी तो जरूर, लेकिन किसी को ले जा नहीं पाएगी। अरे शिवा, शायद तुम्हें पता नहीं है, वो चुड़ैल लोगों को रात के अंधेरे में अपने छलावे में फंसाती है, और जब तक तुम्हें उसके छलावे का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए गांव वालों को सतर्क करना बहुत जरूरी है। ठीक है सरपंच जी, हम गांव वालों को अच्छी तरह से सतर्क कर देंगे कि कोई भी रात में बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और सुनो, ये सब रात के 9 बजे से पहले होना चाहिए, क्योंकि 9 बजे के बाद उस चुड़ैल की आहट गांव में आने लगती है और गांव में सभी घरों के आगे दीपक जले रहने चाहिए। आप चिंता मत कीजिए सरपंच जी, वो चुड़ैल हमारे गांव में ना आए, इसीलिए आज पंडित जी ने गांव के चारों तरफ एक रेखा खींची है, जिससे वो चुड़ैल गांव में नहीं घुस पाएगी। अरे अर्जुन, वो चुड़ैल ऐसे ही किसी गांव का पीछा नहीं छोड़ती है। कहते हैं चुड़ैल की आंखों में अगर कोई गांव आ जाए तो वो आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ती है, और मुझे पूरा विश्वास है वो चुड़ैल आज गांव में जरूर आएगी। मुखिया के इतना समझाने के बाद शिवा और अर्जुन निकल जाते हैं गांव की ओर। रात की खामोशी और गहरी हो गई थी। सरपंच के चेहरे पर साफ साफ डर झलक रहा था। उसकी बेचैनी ये बता रही थी कि वो चुड़ैल गांव में जरूर आएगी। गांव के एक पुराने घर में करण और समीर अपनी नानी के साथ बैठे थे। लालटेन की लौ कांप रही थी, जैसे उसे भी किसी अनजानी मौजूदगी का एहसास हो रहा हो। सभी तरफ के दरवाजे अच्छे से बंद करना, आज की रात हवा भी ठीक नहीं लग रही है। तभी करण की नानी बोलती है, मैंने अपनी आँखों से देखा है, पूनम की रात जो बाहर मिला वो कभी वापस नहीं आया। नानी, वो कौन ले जाता है? चुड़ैल। पूनम की काली रात में वो गांव में घूमती है। उसकी आवाज में माँ जैसी मिठास होती है और चेहरा बिल्कुल आम औरत जैसा ही होता है। पर नानी लोग पहचानते कैसे नहीं? क्योंकि वो सामने से इंसान ही दिखती है, बल्कि वो इंसानों की तरह ही बात करती है। वो लोगों को अपने चलावे में फंसाती है और फिर वो तुम्हें अपने साथ उस गहरे अंधेरे में ले जाती है, जहाँ से लौटना हर किसी की बस की बात नहीं है। क्या नानी, ये चुड़ैल वुड़ैल सब कहानी है। आज के जमाने में ये सब कौन मानता है? और वैसे भी ये सब अंधविश्वासी तो है। गांव के लोग ही इन चीजों पर विश्वास करते हैं, हमारे जैसे पढ़े लिखे नहीं। बेटा, हर कहानी झूठी नहीं होती है। कुछ कहानियाँ आंखों देखी होती हैं, और मैंने अपनी आंखों से गांव के लोगों को गायब होते देखा था। जिसने भी पूर्णिमा की इस काली रात में घर के बाहर कदम रखा, वो गांव वालों को दोबारा नहीं देखा। अरे नानी, ये भी तो हो सकता है कि वो किसी दूसरी वजह से गांव छोड़ के चले गए हों। जरूरी थोड़ी ना है कि उनको उस चुड़ैल ने ही मारा हो। ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना, भूल कर भी आज रात अपने कमरे का दरवाजा मत खोलना। चाहे कोई भी तुम्हें मदद के लिए बुलाए, बिल्कुल भी मत जाना। मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई भी मदद के लिए बुलाए तो बिल्कुल भी मत जाना। क्या दादी, आप भी हर जगह अपनी कहानियां ले बैठ जाते हो। मैं जा रहा हूँ अब सोने के लिए। आदित्य को इन बातों पर विश्वास नहीं था।
लेकिन आज रात आदित्य के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो वो कभी भूल नहीं पाएगा। गांव के पुजारी की चेतावनी के बाद सभी गांव वाले अपने अपने घरों के आगे दीपक जला रहे थे। तभी हरपाल बोला, काका, आज हवा कुछ ज्यादा ही भारी लग रही है, जैसे गांव सांस रोके बैठा हो। हम जब हवा बिना वजह चलने लगे ना बेटा, समझ लेना कुछ आ रहा होता है। पर काका, लोग कह रहे हैं कि आज रात उस चुड़ैल का साया फिर से दिखेगा। लोग नहीं कहते हैं, जिन्होंने उसे देखा है वही कहते हैं। और जहां तक मुझे लगता है वो चुड़ैल जरूर आएगी। काका, सच बताओ, पिछली बार जो आदमी उस रात अपने घर से बाहर निकला था वो फिर लौटा क्यों नहीं? क्योंकि उस रात वो आदमी उस चुड़ैल के छलावे में फंस गया था बेटा। और जब तक उसे पता चला कि ये छलावा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए उसके बाद उस आदमी को गांव में कभी नहीं देखा गया। मतलब काका, तो ये बात सच है कि वो चुड़ैल पहले सिर्फ आवाज बनकर आती है। धनराज काका ने थोड़ी देर रुककर डरती हुई आवाज में बोला, हाँ, पहले आवाज, फिर पैरों की आहट, और जब सिर्फ सांसें सुनाई दें, तब समझ लेना वो बिल्कुल पास है। धनराज काका की ये बात सुन हरपाल और महेश के चेहरे पर अब एक डर छा गया था। तभी हम देखते हैं कि गांव के पुजारी उस रास्ते से गुजर रहे थे। हरपाल, महेश और धनराज, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज रात ये बात सिर्फ बात नहीं है, आखिरी चेतावनी है। और सुनो, रात 9 बजे के बाद एक भी दरवाजा नहीं खुलेगा, चाहे अंधेरा चीखे, चाहे हवा तुम्हारा नाम पुकारे। अगर तुम्हारी माँ भी दरवाजे के बाहर खड़ी हो, तुम मत खोलना। अगर तुम्हारी पत्नी रोती हुई बुलाए, तुम मत जाना। लेकिन क्यों पुजारी जी? अगर हमारी माँ और पत्नी हमें मदद के लिए पुकारें और हम ना जाएं? क्योंकि जो आवाज तुम सुनोगे वो उनकी नहीं होगी, वो उसकी होगी। इतना बोल के गांव का पुजारी वहां से चला जाता है। रात के तकरीबन 9 बजने पर आ गए थे, लेकिन कमला काकी का ढाबा अभी तक खुला था। अरे ओए सोनू, तने के मरने का शौक है कि रात के 9 बजने को आ गए हैं। चल अपने घर के लिए रवाना हो जल्दी। अरे काकी, ये सब पुरानी कहानियां हैं, सिर्फ लोगों को डराने के लिए, और मैं इन चीजों से वैसे भी नहीं डरता हूँ। सोनू, तेरा दिमाग ठीक तो है ना? तुझे पता नहीं है क्या, जब हीरालाल उस रात बाहर था तो उसके साथ क्या हुआ था? और तू अब भी ऐसी बातें कर रहा है? अरे काकी, क्या पता हीरालाल किसी और वजह से गायब हुआ हो। क्या आपने अपनी आंखों से देखा था क्या? सब झूठ है। अगर वो चुड़ैल सच में है तो फिर आज तक मुझे क्यों नहीं दिखी? वो दूसरों को ही क्यों उठा के ले गई? मेरे सामने आके दिखाइए ना। जिस दिन वो चुड़ैल सीधा तेरे ऊपर आएगी, तभी तुझे समझ आएगा कि दुनिया में कुछ ऐसे राज भी होते हैं जो सिर्फ मौत की खामोशी के साथ खुलते हैं, और तब कोई भी तुम्हें बचाने नहीं पाएगा। वो तो चुड़ैल के मिलने के बाद ही पता चलेगा ना काकी, और ऐसा कभी होगा ही नहीं कि वो चुड़ैल मेरे सामने आए। बहुत हो गया सोनू तेरा, 9 बजने ही वाले हैं। अगर इतना ही शौक है तो आज रात घर के बाहर रह के देखना, लेकिन उससे पहले तू यहाँ से निकल जा, अगर जान प्यारी हो तो। ठीक है बुढ़िया, मैं चला अब अपने घर की ओर। सोनू को गांव वालों की इन बातों पर भरोसा नहीं था। वो इन बातों को झूठ मानता था। रात अब गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। उस चुड़ैल की आहट गांव में आने लगी थी।
इतने में हम देखते हैं कि अंश कुछ सोच रहा था। गांव वाले तो उस चुड़ैल के छलावे पर अंधा विश्वास करते आए हैं, पर आज लगता है मुझे खुद बाहर निकलना होगा। सच क्या है ये जानना जरूरी है। कैसी दिखती है वो चुड़ैल जिसका सिर्फ नाम ही सबके खून को जमा देता है? अपने कमरे में एक गहरी सांस लेता है और चेहरे पर एक डर के साथ अपने घर का दरवाजा खोलता है और डरते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। तभी बाहर की हवा हल्की सी चीख की तरह गूंजती है, जिससे विवेक डर जाता है। देखता है गांव बिल्कुल शांत पड़ा है, मानो जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। चारों तरफ घना काला अंधेरा फैला हुआ था। कुछ तो अजीब लग रहा है आज की रात, लेकिन गांव तो बिल्कुल शांत है और यहाँ तो मुझे कोई भी चुड़ैल वुड़ैल नहीं दिख रही है। सच में गांव वाले सिर्फ अंधविश्वास में ही जी रहे हैं। चुड़ैल सिर्फ गांव वालों का भ्रम है। अगर चुड़ैल सच में होती तो मैं तो बाहर ही खड़ा हूँ घर के, अभी तक मुझे क्यों नहीं दिखी? इतने में अचानक से एक ठंडी हवा के साथ एक आवाज विवेक के कानों तक आती है। विवेक, विवेक। इस आवाज को सुन विवेक सहम जाता है। उसके हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे थे। तभी वो मुड़कर देखता है तो वो पूरी तरह से चौंक जाता है। कौन 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 है वहां पे? कौन खड़ा है वहां पे? सामने आओ। उसके सामने उस बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल शांत। मुझे नहीं पहचाना विवेक? ध्यान से देखो, मैं वही हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। अरे ये तो माँ खड़ी है। इतनी रात में माँ यहाँ क्या कर रही है? और माँ तो मुझे घर के बाहर निकलने से मना कर रही थी और खुद यहाँ बाहर खड़ी है। ये अजीब नहीं है कुछ? विवेक धीरे धीरे उसकी माँ की तरफ कदम बढ़ाने लग जाता है, लेकिन उसके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। अरे माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मुझे कह रही थी कि आज रात घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन तुम तो यहाँ बाहर खड़ी हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। विवेक, मैंने कब कहा था कि तुम घर के अंदर ही रहो? मैं तो कब से यहीं खड़ी हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमने आने में बड़ी देर लगा दी विवेक। लेकिन माँ, तुम मेरा यहाँ इंतजार क्यों कर रही हो इतनी रात में यहाँ इस बरगद के पेड़ के नीचे? तुम ही ने तो बुलाया था मुझे विवेक। तुम ही ने तो बोला था ना कि चुड़ैल वुड़ैल सब अंधविश्वास होता है। भूल गए हो क्या? ये बात सुन विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। विवेक के शरीर में एक अजीब सी कंपन दौड़ गई, मानो विवेक वहीं जम सा गया हो। तभी पीछे से एक भारी आवाज विवेक को पुकारते हुए बोली, पीछे हटो विवेक, वो तुम्हारी माँ नहीं है, बल्कि वो चुड़ैल का छलावा है तुम्हें फंसाने के लिए। जल्दी वहां से पीछे हटो। ये आवाज किसी और की नहीं थी, बल्कि गांव के पुजारी की थी। वो अपने हाथ में त्रिशूल लिए खड़े थे। उनकी आंखों में एक अलग तरह का तेज चमक रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो औरत अब चुड़ैल का रूप ले चुकी थी। मतलब विवेक एक छलावे में फंसने वाला था। वापस आऊंगी, मैं वापस जरूर आऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सब मरोगे, तुम सब मरोगे, मैं वापस जरूर आऊंगी।